नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, कॉफी, कपास, काजू, सूरजमुखी और अदरक की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्वार की उपज में कमी का अनुमान, 43 लाख टन रह सकती है उपज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार से। घरेलू स्तर पर ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल ज्वार की उपज 43 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम है। ज्वार के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43 लाख 10 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48 लाख 10 हजार टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2.70 करोड़ डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2.85 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना में करता है। आपको बता दें कि एपीरा साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार और ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। जी हाँ, तो ज्वार के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि जो किसान है उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि जो ज्वार की पैदावार है उसमें कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में निर्यात की क्या स्थिति होती है और घरेलू मांग किस तरह की निकल कर आती है, इसके आधार पर आने वाले समय में ज्वार के जो बाजार भाव है वो तय होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आइए नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारत के कपास की मांग, 13,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा निर्यात। कॉफी के निर्यात में हुआ इजाफा, पैदावार में भी बढ़त अनुमानित। आइए अब बात करते हैं कपास की। इस साल कपास की पैदावार में भी कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कपास की उपज 11 लाख टन कम हो सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हालांकि देश से होने वाले कपास के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। कपास के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कपास एक नकदी फसल है। कपास की खेती करने वाले किसानों को इसका अच्छा मुनाफा मिलता है। हालांकि किसानों को कपास की खेती करने में खासी मेहनत लगती है।
भारत में लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है। देश भर में कपास की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में होती है। कपास महाराष्ट्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। महाराष्ट्र के खानदेश, सोलापुर, सांगली, सतारा, जलगांव जिले में कपास की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। पूरे महाराष्ट्र में कपास सीजन के दौरान 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर कपास की खेती होती है। वहीं बात कपास की पैदावार की करें तो देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,40,00,000 टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठे रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग दुगना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका। लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत में लंबे रेशों वाले कपास को सबसे अच्छा कपास माना जाता है। कपास से कपड़े बनाने के अलावा इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है और बचे हुए भाग को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़ाकर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। जी हाँ, तो कपास एक मुख्य नकदी फसल है और हमारे देश के बहुत से किसान कपास की खेती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बाजार की परिस्थितियों को देखें तो निर्यात की स्थिति बेहद ही अच्छी इस वक्त नजर आ रही है। बम्पर इजाफा निर्यात में हुआ है कपास के, और इसके अलावा जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में अच्छी मांग और पैदावार में कमी को देखते हुए भाव जो है वो तेजी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस तरह की बन रही है इसकी भी अहम भूमिका रहेगी। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि टमाटर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। कर्नाटक की कोलार मंडी की बात करें तो यहां टमाटर का भाव रहा 2,670 रुपए। वहीं बंगारपेट मंडी में इसके सौदे 2,630 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की वही मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर 3,100 रुपए पर बिका और इसी राज्य की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कॉफी, काजू और सूरजमुखी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे काजू और सूरजमुखी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कॉफी की। देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 10% बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान रोबस्टा कॉफी की पैदावार में 9% का इजाफा देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसका असर कॉफी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और कॉफी के बाजार पर आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत में कॉफी की 2 किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अधिक उपज और रखरखाव की लागत कम आती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कॉफी का 83% उत्पादन होता है, जिसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कोडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वहीं बात कॉफी की पैदावार की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात कर रहा है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, होंडुरस और इथियोपिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करता है। जी हाँ, तो कॉफी के बाजार की स्थिति काफी बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ निर्यात की बेहद ही अच्छी स्थिति यहां पर नजर आ रही है, तो वहीं पैदावार के लिहाज से बात करें तो अरेबिका भले ही इसमें 2% की गिरावट पैदावार में अनुमानित है, लेकिन रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है और एक अच्छी स्थिति जो कॉफी के बाजार की है वो इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सूरजमुखी के बाजार का क्या है हाल। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। भारत में इस साल कुल सूरजमुखी की उपज बीते साल के मुकाबले 38,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार 2,66,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल 2020-21 के दौरान सूरजमुखी की कुल उपज
28,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 71 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन ही रही थी। जी हाँ, तो कुल तिलहन के पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है और सूरजमुखी भी इसमें शामिल है, जिसकी अच्छी पैदावार की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर आप सूरजमुखी की खेती से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास स्टॉक भी रखा हुआ है, तो बाजार के भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और कुछ कृषि जिंसों के बाजार भाव पर नजर डाल लेते हैं। प्याज की जहां तक बात है, महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज के भाव रहे 850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पुणे मंडी में प्याज 600 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की कलवन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें, इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल 2019-20 के दौरान उपज 7,03,000 टन ही रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, तो एक तरफ जहां काजू की जो पैदावार है उसमें कमी वो उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन जो निर्यात की स्थिति है उसमें देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव आते हुए बीते साल जो है उसके निर्यात में कुछ कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में किस तरह से मांग निकल कर आ रही है और पैदावार की क्या स्थिति होती है, उसके अनुसार तय होगा आने वाले दिनों में भाव। ऐसे में मंडी भाव पर आप लगातार नजर अपनी बनाकर रखें। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे अदरक का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अदरक की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में अदरक बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के अनुसार कर्नाटक की रामनगर मंडी में अदरक का भाव रहा 2,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक 1,250 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की वही मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 1,850 रुपए पर हुए।
अदरक की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल घरेलू स्तर पर देश में अदरक की उपज बीते साल से ज्यादा रहने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 18,87,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 18,68,000 टन रही थी। जी हाँ, तो पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अदरक की जो आवक है इस वक्त मंडियों में सामान्य बनी हुई है और तमाम मंडियों में किस तरह से भाव चल रहे हैं ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च के सौदे किस तरह हुए बीते कारोबारी दिन। कर्नाटक की रामनगर मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च के सौदे 4,250 रुपए पर हुए और इसी राज्य की वही मंडी की बात करें तो इस दौरान हरी मिर्च के सौदे हुए यहाँ पर 5,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, खीरे के हाजिर भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरे का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की वही मंडी में खीरा 1,350 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की रामनगर मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब जान लेते हैं गाजर किस भाव पर बिका देश के अलग अलग मंडियों में। शुरुआत करते हैं कर्नाटक की बंगारपेट मंडी से। यहाँ गाजर का भाव रहा 1,500 रुपए। मलूर मंडी में इसके सौदे 1,501 रुपए पर हुए। वहीं रामनगर मंडी में गाजर 2,500 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान गाजर के सौदे 1,750 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।